आज हम लोग कैलकुलस जो क्लास 11 में के लिए स्टूडेंट के लिए कैलकुलस एक नया सब्जेक्ट है जिसका कि जानता भी होगा कि फिजिक्स में काफ़ी यूज भी होता है उसका। तो इन सब का जानकारी के लिए बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है कैलकुलस। तो कैलकुलस को के बारे में हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि कैलकुलस का जो कि है तुम्हारा जो बेसिक जानकारी है वो सब इसमें आएगा। कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलस में नाम सुना होगा, कुछ काफ़ी फेमस वर्ड है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सारे लोग जानते हैं, ये नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है और कैलकुलस के बारे में क्या आप कह सकते, कैलकुलस के बारे में क्या क्लास 11 के स्टूडेंट को काफ़ी जानकारी होती है क्योंकि उसके लिए एक नया टॉपिक होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और ये जो है तुमको वीडियो जैसे बनाएंगे, इसका सीरीज कुछ रहेगा, 3-4 वीडियो का एक सीरीज होगा जिसमें कि सारे कैलकुलस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि कॉमन जानकारी होगा, जो कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए फिर अलग से जो कि उसका कोर्स है उसमें वीडियो वो उसका बनेगा उसकी जानकारी। लेकिन ये जानकारी जो कि कॉमन सबके लिए आवश्यक है, खास करके क्लास 11 के जो स्टूडेंट जो फिजिक्स में चाहते होंगे कि उसके बारे में जानकारी लें कि कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस पहली बार आता है तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये 2 फेमस वर्ड हैं। तो इसको जानने से पहले कुछ टिपिकल वर्ड देखें और बहुत जल्द ही हम लोग उसको भी देख लेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का कहाँ अप्लाई होता है, किस चीज़ में काम आएगा, ये सब बहुत से कॉमन सवाल होते हैं मन में। और ये वीडियो देखने के बाद उन सब के बारे में उसको अच्छी जानकारी हो जाएगी और कैसे जितना फिजिक्स में ज़रूरत है तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सारे जानकारी आपको हो जाएगी। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उसके बाद डिटेल में उसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाहिर है कि तुमको इस सब के वीडियो के बारे में तुमको सारे वीडियो का जो कि सीरीज होगा इसका, जिसका फर्स्ट वीडियो है, इसके सारे वीडियोज़ के लिंक तुमको राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री सब के नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको, सारी जानकारी वीडियो जो है सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब के मिल जाएंगे। लाइव क्लास हो या तुम्हें पर्सनल डाउट्स हो उसके भी सेशन मिल जाएंगे, पर्सनल डाउट के लिए तुम संपर्क भी कर सकते हो उनसे, ये सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो हम लोग अब कैलकुलस का जो अभी सामान्य जो कि जानकारी का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, 2 चीज़ हम लोग आता है, एक 3 वर्ड है, एक वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल। एक तुम्हारा दूसरा वर्ड होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब नाम से ही पता होगा, जो कि अपना वैल्यू चेंज कर रहा होगा। जब वैल्यू जो चेंज करेगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो कैलकुलस में एक वर्ड हो गया वेरिएबल, जो कि तुम्हारा जो सिंबल जैसे देते हैं, वेरिएबल का सिंबल लिखते हैं हम लोग एक्स, वाई, जेड, टी, ये सब वेरिएबल होता है। इसका ये अपना वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो ये वेरिएबल हो गया। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जैसे कि तुम्हारा कोई नंबर जैसे 2 है तो ये वैल्यू जो 2 तो कांस्टेंट है, ये 5 नहीं हो सकता, तो ये 5 7 नहीं हो सकता। तो ये सब जैसे तुम्हारे क्या हो गए -7, ये सब तुम्हारा क्या हो गए, कांस्टेंट के एग्जांपल हो गए। एक हम लोग लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, एक वर्ड आता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये क्या चीज हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट वर्ड जैसे लेते हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए हम लोग जैसे कि यूज करते हैं ए, बी, सी, एम, के, ये सब सिंबल हम लोग अक्सर यूज करते हैं कैलकुलस में। तो ये सब चीज सिंबल। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या अंतर, कांस्टेंट तो बिल्कुल अपना डिफरेंट एक वैल्यू लेगा, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट किसी कोई सिचुएशन में इसका वैल्यू ए है तो ए का वैल्यू कभी 5 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि तुमको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग लिखते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसे तुम्हें जानकारी भी थोड़ी सी हो जाएगी, इसलिए इसी में समझाने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी जान जाओगे क्या होता है तुमको, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ोगे भी। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे लिखते हैं हम लोग y = mx + c। तो देखो ये जो तुम्हारा हो गया, इसमें y = mx + c लिखा गया, तो y और x एक वेरिएबल है यहाँ पर। y और x क्या है, वेरिएबल है। x का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे 2 तो y का अपना एक वैल्यू आएगा। m और c है आर्बिट्री कांस्टेंट, y एंड x इज
एक्स कॉमा वाई इज वेरिएबल, इस इक्वेशन में एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, और एम कॉमा सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो तुम्हारा है ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब अब इसमें समझिए, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कि इक्वेशन हो सकता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। तो इसमें देखो m, एक स्ट्रेट लाइन में इसने m का वैल्यू क्या ले लिया, 2 और 7, लेकिन तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए ये 2 7 फिक्स रहेगा, और x y का वैल्यू आप बदलते जाइए तो अलग अलग पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो है तुमको जैसे अब दूसरा इक्वेशन हो सकता है तुम्हारा y इज इक्वल टू -3x प्लस 8। तो ये जो तुम्हारा होगा, देखो m का वैल्यू फिर अब -3 भी ले लिया और c का वैल्यू 8 हो गया, तो ये m और c अपना वैल्यू चेंज कर लिया। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ये अपना m का वैल्यू जो था ये फिक्स है, इसमें भी एक वैल्यू फिक्स है, अब ये चेंज नहीं करेगा, बट y और c क्या करता है, चेंज करेगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन ही पाएंगे। तो दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो एक वेरिएबल का मतलब होगा, कोई जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इसमें बहुत से, इसमें एक पर्टिकुलर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसके एक m का वैल्यू और c का वैल्यू कांस्टेंट होगा, अब ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन x का वैल्यू कभी यहां पर 5 होगा तो यहां पर y का वैल्यू समथिंग होगा 2 होगा। तो ये जो x y वेरिएबल हो गए जो कि स्ट्रेट लाइन में, इस लाइन पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमेशा। x का वैल्यू जैसे हर जगह पर आप देख रहे हैं, यहां पर x का वैल्यू समथिंग 1 है तो y का वैल्यू समथिंग है, यहां पर वैल्यू x का चेंज किया तो यहां पर बदल गया। बट इसके जो m और c थे, इसका m का वैल्यू सेम कांस्टेंट होगा। जैसे ये m का वैल्यू होता है जो कि m को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लो। ये जो थीटा है तुम्हारा, इसका टेन थीटा को हम लोग m कहते हैं, m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। स्लोप का मतलब हो गया जो कि, और थीटा क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, द एंगल मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें जानकारी भी ये सब हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो। द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तुमको हो गया, जैसे कि ये एंगल अगर तुम्हारा 120 डिग्री है तो स्लोप 120 का वैल्यू रख दोगे तुम्हारा स्लोप निकल जाएगा। और ये जो सी होता है ये भी जान लो, ये सी जो होता है तुम्हारा, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ये सी है तुम्हारा, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। सी इसको क्या कहेंगे लोग, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन वाई कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट of line on y axis, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट, इसी बहाने तुमने क्या आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट और वेरिएबल में भी सीखा। तो क्या इसमें से जाना कि आर्बिट्री कांस्टेंट से इस लाइन के लिए m और c का वैल्यू फिक्स होगा, बट दूसरा कोई लाइन ड्रॉ करें फिर m और c चेंज हो जाएगा। बट x y ऑलवेज चेंजिंग है दोनों में, तो x y को वेरिएबल कहेंगे और m और c को क्या हो गया, इसमें m c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट 2 3 ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट है जिसका अपना वैल्यू उसको बदल नहीं सकता है। तो इसमें जो इस चीज में तुम्हें 2-3 टर्म के बारे में समझने में सहूलियत मिलेगा, वेरिएबल, कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट ये तुम्हें, तो इसको नोट कर सकते हो। और इसी में तुमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई, जो भी तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगा। जैसे कि यहाँ पे स्लोप किसको कहते हैं वो भी देख लो, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन का भी थोड़ा जानकारी इसी से हो गया, इस एग्जाम्पल से। तो इसको हम मिटाते हैं, तुम लोग अपना नोट डाउन करो, वीडियो को रोक करके भी नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, एक दूसरा टर्म डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है इसको देखते हैं, फिर तुम्हारा एक नया टर्म, बहुत छोटे समय में इस सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जिसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे का इस मतलब धीरे धीरे जो सीरीज ऑफ वीडियोज आएगा उसमें हम लोग देख लेते हैं। और काफ़ी तुम्हें यूजफुल होगा इसे, जो तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, ये भी जानने में तुम्हें क्या मिलेगी, ये भी जानने में तुम्हें अच्छा लगेगा।
और जहाँ तक कि इसमें देखते हैं हम लोग किसका, और यहाँ पर है तुम्हारा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा, तो इसको कहते हैं हम लोग ये x का फंक्शन है। इट मीन्स कि x का जब वैल्यू चेंज करेगा तो ये y चेंज करेगा। तो x को हम लोग कहते हैं, ये वेरिएबल हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको हम लोग कहते हैं y जो हो गया, जो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। ये वेरिएबल में अभी तुमने देखा भी एक्स वाई क्या था, वेरिएबल है। और जैसे कि y इज इक्वल टू, एक तुम्हें फंक्शन देते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू, अभी तुमने लिखा था 2x प्लस 5, जैसे लिखते हैं इसी टाइप का, ये भी एक फंक्शन का एग्जांपल है। y का एफ एक्स इज इक्वल टू भी लिख सकते हो या y लिख दो। तो ये एफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2x प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब जैसे कि चाहिए तुमको कि f2 का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2x प्लस 5, इसको एफ एक्स इक्वल्स टू, यहीं पे लिखते हैं तुमको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब कोई कहेगा f1 का वैल्यू क्या होगा, तो f1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देगा 2 इंटू 1 प्लस 5, दैट्स इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 हो गया। तो ये f1 का वैल्यू हो गया। लाइकवाइज वेरी क्लियरली यू कैन राइट f2 का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो सब लोग, 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट्स इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो इसमें x का जो भी वैल्यू देते जाएगा तो वो उसका फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो चूंकि जो कि x के वैल्यू चेंज होने पर f(x) का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से क्या करता है, f(x) का मतलब समझ में आएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये x जो है, ये f(x) क्या हुआ, 2x प्लस 5 इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x। और जैसे फंक्शन का और भी डिटेल डिफिनेशन, जैसे जो फिजिक्स के जो मैथ का क्लास करोगे, जिसमें कि तुम्हारा क्लास 11 में भी दिया हुआ है फंक्शन, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी दिया हुआ है। लेकिन एक जानकारी, जो सामान्य जानकारी जो हमको देना था अभी, जो कि कैलकुलस के संबंध में, वो तुम्हारा एक हद तक पूरा हुआ। और जहाँ जिसमें वैल्यू चाहो तो उसके आधार पर इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन के बहुत से टाइप्स हैं, जो क्लास जो मैथमेटिक्स के वीडियो में तुम अपना इसको देख सकते हो अलग से। तो अभी जो तुम्हारा जो फंडामेंटल का जो कैलकुलस का वीडियो है, उसमें फिलहाल इतना ही फंक्शन के बारे में जानकारी दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं लिमिट। ये लिमिट क्या है, और लिमिट के बाद हम लोग तुरंत डिफरेंशिएशन के बारे में आएंगे। तो डिफरेंशिएशन जो कि तुम्हारा काफी है और उसमें लिमिट की जरूरत पड़ती है, तो लिमिट के बारे में जान लेते हैं, लिमिट क्या है। तो फंक्शन देखा तुमने वेरिएबल के बारे में जाना, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, आर्बिट्री, कांस्टेंट, ये तीनों टर्म देख लिया। उसके बाद तुमने अभी देख लिया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी जान गया। अब हम लोग देखते हैं लिमिट क्या है। तो लिमिट जो तुम्हारा होता है, एक नाम है तुम्हारा लिमिट। तो ये लिमिट का अर्थ क्या हो गया, लिमिट का हिंदी में वर्ड होता है सीमा, मतलब कि कहाँ तक बाउंड्री जाएगा। तो जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर ले लें एक्स स्क्वायर -4 बाय एक्स -2, तो जाहिर है कि तुम चाहो तो f1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। f1 का वैल्यू अभी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर -4 बाय 1 -2 दैट इज f1 आ जाएगा। f जो भी तुम वैल्यू चाहो निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग, f2 का वैल्यू निकालते हैं, देखते क्या होता है। f2 इक्वल्स टू व्हाट, 2 स्क्वायर -4 बाय 2 -2 दैट्स इक्वल्स टू 0 बाय 0। तो 0 बाय 0 मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है, तो जाहिर है कि ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसका कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स में क्या हो गया, अनडिफाइंड भी कहें, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो इसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाया तुम, नॉट डिफाइंड, तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं, f2 का वैल्यू नहीं निकल पाया। तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, फिर भी एक क्या क्वांटिटी होता है। अब इसको समझते हैं कि इसमें दिक्कत, अब कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो f2 का तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं, यहाँ दिख रहा है
लेकिन अब जरा एक इसको दूसरी तरह से देखते हैं कि इसको f अगर 1.9 का तो वैल्यू आएगा, f की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग 1.9, f 1.9, और इसका जहां तक वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 1.9 का स्क्वायर -4 बाय 1.9 -2, दैट्स इक्वल्स टू व्हाट? तो 1.9 का स्क्वायर जानता होगा 3.61 -4 बाय -0.1, तो ये क्या होगा तुम्हारा 0.39 बाय 0.1, दैट्स इक्वल्स टू 3.9। तो तुम इसका वैल्यू निकाल लिया। f 1.9 का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसी तरह से तुम कोई भी वैल्यू निकाल 1.9 इक्वल्स टू क्या आ गया 3.9। अब देखते हैं कि इसका तुम वैल्यू सिमिलरली मैं लिख देता हूँ f 1.99 आएगा, तो ये कितना आएगा दैट्स इक्वल्स टू 3.99 आएगा। तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू। एक पैटर्न का तुम देखो किस ढंग से जा रहा है 1.999 दैट्स इक्वल्स टू 3.999। तो ये वैल्यू एक बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है तुम्हारा कि अगर ये और भी तुम बढ़ाना चाहो तो x, एक चीज गौर करो कि x जैसे जैसे किसकी ओर जा रहा है, x टेंस टू 2 हो रहा है। x धीरे धीरे जैसे जैसे देखो पहले 1.9 था, 1.99 हुआ, 1.999, x टेंस टू क्या हो रहा है धीरे धीरे किसकी ओर जा रहा है, ये टेंस टू 2। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग x टेंस टू 2, x किसकी ओर जा रहा है, मतलब इसका मतलब कि टेंस टू, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेंस टू, तो x टेंस टू 2 मतलब x 2 की तरफ अग्रसर है, मतलब 2 की ओर बढ़ रहा है। देन fx यहां पर इस पैटर्न को देखें, fx टेंस टू क्या दिख रहा है, fx टेंस टू देखो तो ये तो क्या होगा 3.9 3.99, तो किसकी ओर जा रहा है, ये बात की ये वैल्यू 4 की ओर अग्रसर है ये। तो ये तुम देखो ये जो तुम्हारा है x का वैल्यू जब 2 हो, x जैसे जैसे 2 के करीब जाएगा fx 4 की ओर जाएगा, ऐसा ये वैल्यू सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो x टेंस टू 2 का लिमिटिंग वैल्यू इसका 4 है, हालांकि इसका 2 पर वैल्यू नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे x 2 की ओर जाएगा ये क्या वैल्यू सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे ये x की ओर 2 की ओर बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे 4 की ओर जा रहा है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन का जो है x टेंस टू 2 पर कितना है 4 है। तो इसको जैसे कि इसको यहां पर ये तुम्हारा ऐसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। एक और तरीका से इस बात को हम लोग देख सकते थे, जैसे कि इसी बात को कहें तक उसको भी देख लेते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख लो, जैसे f2.1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय तुम चाहे कैलकुलेट करोगे तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगा तुम कैलकुलेट करने समझ ही गए, 2.1 का स्क्वायर -4 बाय लाइकवाइज, तो ये तुम्हारा आएगा तो 4.01 आएगा। 2.1 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.1 आ जाएगा तुम्हारा। अब f2.01 तो ये आएगा 4.01, f2.001 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो f2.001 इक्वल टू 4.001। एक बात इसमें भी देख सकते हो, जैसे जैसे x धीरे धीरे घटते हुए किसकी ओर टेंस टू हो रहा है 2 की ओर जा रहा है, तो fx किसकी ओर टेंस कर रहा है, ये भी 4 की ओर घटते हुए आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा था उससे बड़ा घटते हुए आ रहा है। तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये था RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका फुल फॉर्म में लिखना चाहो लिख दो, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा ये। और ये क्या कहलाया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। फिजिक्स में इसे इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैथमेटिक्स में इसका थोड़ा बहुत है, जरूरत पड़ता ही है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे ही दे तो दे ही दिए इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये दोनों लिमिट अगर इक्वल हो, दोनों ही इसी तरीका से देखें तो ये किसकी ओर जा रहा है 4 की ओर। तो इसका मतलब अगर लिमिटिंग वैल्यू जो f इसका जो वैल्यू हो गया वो 4 होगा। तो इसको जैसे मैथमेटिक्स में इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा, जैसे जैसे x 2 की ओर जाएगा इक्वल्स टू 4, इसका वैल्यू क्या होगा 4 हो गया जा रहा है। अब इसको जो है तुमको लिमिट का मतलब समझ में आ गया होगा। और मैथमेटिक्स में जैसे इसको सॉल्व करने का लिमिट का मतलब समझ में आ गया, जैसे जैसे x 2 पर तो डिफाइन नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये 2 की ओर जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा fx 4 की ओर जाएगा। और इससे जब अब यहाँ पर तो वैल्यू करके मैंने इसका लिमिट का एक मतलब समझाने के लिए यहाँ पे इसका मीनिंग निकालने में तुम्हें मदद मिलेगी। और ऐसे इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करते देखो, इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैथ का ये क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता कि ये बताओ कि इसका लिमिट क्या होगा, तो इसको जैसे इस ढंग से मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करते, तो ये जो है अभी 0/0 हो गया तुम्हारा फॉर्म,
तो ये 0 वैल्यू रखने पर नहीं बनेगा। अगर वैल्यू रखने पर कोई वैल्यू आ जाए तुम्हारा, जैसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो वो तुम्हें मैथमेटिक्स के क्लास में, तो मैथमेटिक्स में जो वीडियो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का, लिमिट का, डेरिवेटिव का, ये सब का वीडियो जो तुम जो है मैथमेटिक्स के लिए अनुसार से देख सकते हो, उसमें मिलेगा तुम्हें। राइस ट्यूटोरियल ऐप पे जाकर के इन सब वीडियो को तुम देख सकते हो, तो उसका मिल जाएगा वो मैथमेटिक्स क्लास में। तो x-2 ये तुम्हारा क्या हो गया, x-2 हो गया तुम्हारा। तो x-2 तो क्या हो गया तुम्हारा, इसको चलो मिटा दो, इसमें ये हो गया x-2 हो गया। तो अब जैसे देख लेते हैं, ये फैक्टराइज कर दिया तुमने, तो x 2 नहीं है, अगर 2 रहता तो ये 0/0 को 1 नहीं लिख सकते आप, लेकिन x टेंस टू 2 है, या तो x 0 से थोड़ा सा, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, या 2 से थोड़ा छोटा है, तो ये मतलब 0.01 बाय 0.01 ये कट के 1 होगा, तो ये दोनों इक्वल है तो कट गया, तो 1 हो गया, तो बचा क्या चाहिए तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 2 x+2 हो गया। और इसमें अब तो कोई फॉर्म में दिक्कत नहीं है, 2+2 = 4, इस ढंग से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये लिमिटिंग वैल्यू निकल गया तुम्हारा। लिमिट मतलब का ये होगा कि x जैसे जैसे 2 की ओर जाएगा तो f(x) किसकी ओर जाएगा, 4 की ओर जाएगा। तो ये सारा तुमको एक लिमिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम्हें स्पेशली हो गया। और लिमिट्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसमें ये समझने में तुमको मौका मिला, समझ पाया। और अब हम लोग आते हैं अपने डिफरेंशिएशन की ओर आते हैं। उसमें लिमिट का जरूरत है, इसलिए लिमिट की थोड़ी पढ़ाई हुई, और फंक्शन का जरूरत था, इसलिए फंक्शन यहाँ जरूरत था, फंक्शन के बारे में पढ़ाई हुई, फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तो तुम इस सबको तुम नोट कर सकते हो, माइंड में रखो। देखो तुमको कैलकुलस के बारे में तुम्हें जो सामान्य आइडिया तुम्हें ये सब के जानकारी से हो जाएगा। तो आई थिंक कि तुम लोग नोट डाउन कर लोगे, वीडियो को रोक के भी कर लोगे, इसलिए इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते रहे इसको। अपना तुमको जिसको लिखना चाहो इसको लिख लोगे। और ये सब तुम्हारे, इसका जो सीरीज है तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें कि कैलकुलस के बारे में तुम्हें कॉमन जानकारी दी जा रही है। तो अभी तक हम लोग जो है 2-3 टर्म के बारे में आसानी से समझ गए, लिमिट का। और ये सब जो मैथमेटिक्स में जैसे लिमिट के बारे में तुम देखो, क्लास 11 के जो वीडियोज हैं उसमें देखोगे, क्लास 11 में है, तो वो एक अलग तरह का चीज़ होगा जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अपनी डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी जो कॉमन जानकारी है लिमिट का वो तुम्हें हो गया। अब लिमिट क्यों बताएगा, बिकॉज कि इसकी अगर डिफरेंशिएशन को सही से समझना है ढंग से तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग अब आते हैं डिफरेंशिएशन के। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये देख क्या है, काफ़ी फेमस टर्म है जिसका बार बार प्रयोग में आता है, बार बार नाम भी सुना होगा कि कैलकुलस में तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 प्रोसेस हैं जो कि काफ़ी चर्चित हैं। तो हम लोग पहले अब आते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। ये डिफरेंशिएशन, तो कुछ लिमिट के बारे में जाना, कुछ फंक्शन जाना। अब यहां पर सबको आप देखते हैं, यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि तुम्हें y = fx है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू x के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज होता है, उस पर डिपेंड करता है, ये फंक्शन है x का। तो अगर x के वैल्यू में कुछ चेंज किया जाए तो जाहिर है कि y का वैल्यू भी चेंज होगा। इफ x changes to x plus del x, मतलब x में थोड़ा चेंज नहीं कर दिया, x का वैल्यू को हमने क्या कर दिया, x plus del x। तो let y changes to y plus del y, let y changes to y plus del y। तो y changes to क्या हो जाएगा, y plus del y। अगर x चेंज कर रहा है x प्लस डेल एक्स में, तो y चेंज करेगा y प्लस डेल y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस डेल y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको लिख दिया हमने। अब तुम्हें क्या है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो y में अगर x में चेंज अगर छोटा हो, वेरी स्मॉल, टेंस टू 0, जिसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, तो y में जो चेंज आया उन दोनों के रेशियो को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएशन में अगर लिखें dy/dx क्या होगा, व्हाट इज dy/dx। ये dy/dx इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सिंबल है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये किसका सिंबल है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि लिमिट, अभी मैंने कहा था क्या चीज, ये डेल एक्स टेंस टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तो y में हुए चेंज बाय x में हुए चेंज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, यही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन यही है, जिसके और यही चीज के लिए हम लोग लिमिट अभी पढ़े थे। तो ये एक चीज देख लो क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन क्या हुआ, फिर से इस बात को कहते हैं कि y का चेंज, y का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, उसका ये सिंबल हुआ dy बाई डी एक्स। इट इज ए सिंबल, dy बाई डी एक्स में dd कैंसिल नहीं हो सकता है, ये dy बाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये बात सिंबल को भी बढ़िया जानिए, और dd कैंसिल आउट होने वाला चीज नहीं, d इंटू वाई नहीं है ये dy, मतलब कि ये दोनों एक साथ वर्ड है, चेंज इन y, चेंज इन y दैट इज dy। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका क्या डिफरेंस है कि y में हुए चेंजेस बाय x में, अगर x का वैल्यू आप चेंज करते हैं तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है, दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड, ये डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक डिफिनेशन है। और इसी को अगर लिखते हैं हम लोग, तो इसको जैसे कि dy बाई डी एक्स को हम लोग अगर इसका वैल्यू डेल y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल y को लिख सकते हैं fx प्लस डेल एक्स माइनस fx भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स, जैसे कि इसी को अगर चाहेंगे हम लोग dfx बाई डी एक्स लिखें, अगर dfx बाई डी एक्स, वाई तो y की जगह क्या हो जाएगा dfx बाई डी एक्स लिखें इसी को, तो लिमिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल एक्स टेंस टू जीरो ही रहेगा। तो डेल y क्या होगा तुम्हारा, डेल y का वैल्यू देखो, इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ y का वैल्यू तुम्हारे पास है और यहाँ y प्लस डेल y का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो y प्लस डेल y में क्या किसको घटा देंगे, अगर y को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वो डेल y का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल y का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हें, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और इसको जाहिर है कि इसको एक सिंबल दिया जाता है, डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट सिंबल है एफ के ऊपर में एक डैश टाइप का लाइन दे दो, ये भी एक सिंबल होता है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। तो खैर तुम ये सिंबल एफ डैश एक्स बताने के लिए किए थे, ऐसे बेसिकली तुमको इस बात पर डिफरेंशिएशन पर अपना ध्यान रखो, ये डिफिनेशन तुम्हारा डिफरेंशिएशन का। तो ये चीज अगर परफॉर्म किए, तो इसका बताने का हमारा मकसद था कि हम इसको परफॉर्म करके सबको अलग से अभी नहीं बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इसका मीनिंग समझने का मतलब है। अब जैसे देखो यहीं पर है तुम्हें एक, जैसे तुमको एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी वगैरह कहते हो, तो इससे तुमको देखो समझने में मदद मिलेगा क्या है ये चीज। अब एक हम लोग कॉमन एग्जाम्पल जो फिजिक्स में हम लोग देते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी के बारे में जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है जैसे समय के साथ, तो वो दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी होता है, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसा कुछ करके मोटा मोटी पड़ता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है वेलोसिटी का। तो ये तुमको यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट जो है किसका फंक्शन, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा एस क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा किसी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, टी क्या है तुम्हारा, टाइम है। टी क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे से चेंज, टाइम जैसे से चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज का होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हुआ, टाइम का। तो हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी किसी का क्या होगा, अभी का जो रेट ऑफ चेंज है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज बाय टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी जो तुम्हारा होता है, वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, v इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, टाइम में हुआ स्मॉल चेंज और इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ चेंज बाय टाइम में हुआ चेंज। तो टाइम में हुए चेंज में, टाइम अगर चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज होगा, और बहुत छोटा होगा अगर टाइम में चेंज टेंस टू जीरो, तो दोनों का जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट में हुए चेंजिंग बाय टाइम में हुए चेंजिंग, यही क्या कहलाता है, ये वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी का मतलब अभी का वेलोसिटी, जैसे देखो अब टाइम इंटरवल ये बड़ा होता, मानते ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया डिस्प्लेस, अगर बड़े डिस्प्लेसमेंट में कर देते तो इसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो ये इस समय का वेलोसिटी, भले एवरेज वेलोसिटी भले हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको कहते हैं वेलोसिटी उस समय का नहीं होगा। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ टाइम टी, तो उस समय जो है वेरी स्मॉल चेंज लीजिए, डेल टू टेंस टू जीरो, और डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज हुआ बाय टाइम में चेंज, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो v इक्वल टू क्या होगा, डी एस बाय डी टी। ये v को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कहलाएगा v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये चीज़ देख सकते हो कि v इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा डी एस बाई डी टी। इसको और इसको लिखना चाहे डिफिनेशन के रूप में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट के जो चेंज का रेट होगा वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो ये से एग्जांपल से तुमने समझा होगा कि अगर किसी को वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रूप में फंक्शन पता है, तो उस समय का वेलोसिटी को फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। तो फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स के बुक में तो और इससे वेलोसिटी के बारे में और भी जैसे डिटेल्स में तुमको और कुछ इसमें जानकारी अलग ढंग से तुमको जो बताया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी एक बहुत हद तक समझा होगा कि डिफरेंशिएशन क्या यूज होता है। तो अगर वेलोसिटी निकालना तो डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को, तो ये वेलोसिटी निकलेगा। उसी प्रकार से तुमको जैसे a बराबर होता है dv बाई dt, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तुमको तो ये भी तुम देखो एक्सेलरेशन a बराबर इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो वेलोसिटी का चेंज का रेट, तो ये सब तुम्हारा डिफिनेशन ये तुमको चाहिए। तो ये सब भी डिफरेंशिएशन के आधार पर जुड़ा हुआ है। तो ये सब इसके यूज हो गए तुम्हें डिफरेंशिएशन से। अब बात रहा कि हम लोग कोई फंक्शन दिया तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। तो हम लोग को ये जो लिमिट दिए हैं इसके आधार पर इसको परफॉर्म करके हमको मैथमेटिकली इसको निकालना पड़ेगा, तब डिफरेंशिएट होगा। तो जाहिर है कि ये जो प्रोसेस तुमको डिफरेंशिएट करने का है ये तुमको कुछ डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट का मतलब कि तुमको एक प्रोसेस वाइज करना होगा। तो हम लोग जो अभी जो डिफरेंशिएट करने का, लेकिन डिफरेंशिएशन का आइडिया तुमको समझ में आया होगा। जो मेरा इस अभी जो हमारा मकसद ये था इस जगह पे इस वीडियो में कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ये समझो, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो वो तुम्हारा बेसिकली तो इस ढंग से ही तय होगा। लेकिन हम लोग जो डिफरेंशिएशन अभी सीखेंगे, एक एग्जांपल दे भी दिया जा सकता है कि जैसे इसको परफॉर्म करके एक डिफरेंशिएशन हो भी जाएगा तुम्हारा। तो एक डिफरेंशिएशन तुमको दे देते हैं जिसमें कि तुमको अगर एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे कुछ समझ लोगे, लेकिन बेसिकली ये जो तुम्हारा क्लास 11 में जो मैथमेटिक्स में तुम यूज करोगे तो ये डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आइडिया तो चाहिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन नहीं आइडिया रहेगा, तुम्हें कुछ भी कहीं पे लिखा हुआ तो समझ में नहीं आता क्या टेंस टू जीरो हो रहा है, कहाँ क्या मतलब चेंज हो गया। लेकिन अभी से वेलोसिटी तुमको है तो उसको चेंज समझने में तुम्हें मदद मिल जाएगी। और अभी जैसे कि हमने कहा कि एक तुमको थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए कि डिफरेंशिएशन किसी का करना है तो कैसे लिमिट के आधार पर कर देंगे। तो लिमिट का भी तुमने देखा, भी थोड़ा सा जानकारी भी तुम्हें हुआ ही है। तो एक तुमको एग्जाम्पल देते हैं तो इससे तुमको शायद मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो मेनली जो डिफरेंशिएशन करने का जो फिजिक्स में जो तरीका होता है उसके आधार पर डिफरेंशिएट करने का एक हम लोग वैल्यू देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो फार्मूला वाइज होगा। लेकिन इसमें और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबका फार्मूला डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, तो कुछ चूंकि इस वीडियो में नहीं होगा और ये हम लोग कॉमन जानकारी के लिए था, वो मैथमेटिक्स के जो क्लासेस होते हैं उसमें तुम जो वीडियो जाओ राइट के ऐप पे तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा, सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब यहां पर देख लेते हैं एक तुम्हारा एक इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। अभी जो हमने फार्मूला देखा उस पर एक हम लोग बना ही लेते हैं। जैसे कि अभी फार्मूला था तुम्हारा, फार्मूला को पहले लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जो डिफरेंशिएशन का था इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। तो हम इस वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। और तुम अभी सीखा भी होगा। अब जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन एफ एक्स का जो कि करना है तो ये तुम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको एक करके देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन करने का बहुत साधारण सा फिजिक्स में जो हम लोग को सीखना है बहुत छोटा है वो, उसमें कोई इतना ज़्यादा जिसको इसमें समझने में दिक्कत भी हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है इसको। तो फिर एक समझने के लिए जैसे जिसको आसानी समझ जाओगे एफ एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, लेट एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का कोई कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब किसी ने कहा हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो हम देखो इस फार्मूला बैठाते हैं एफ एक्स का वैल्यू इतना है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना होगा, देखो एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिकली लिखना आसान है। अब इसको यहाँ पुट करो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है तुम्हारा, और क्या तुम्हारा एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लिख दो, एक्स स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया तुम्हारा 2x डेल एक्स बचा, तो उसमें डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल करने के बाद क्या बच जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर यहाँ है और ये तुम्हारा क्या होगा लास्ट वाला ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारा डेल एक्स ऊपर कॉमन हो गया तो बच गया डेल एक्स इंटू 2x प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स। तो जहां पर भी देखो डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म हट जाएगा। अब यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू तुम लिमिट में 0 रख दोगे, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 2x। देखो तुमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, इसका मतलब 2x होगा। तो इसका मतलब तो हम लोग क्या निकाल पाए कि डी एक्स स्क्वायर, हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 2x, हमने एक आंसर लाया। और ये बड़ा मेथड से हमने लिमिट वगैरह करके लाए। अभी जो तुम्हारा जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता देंगे कुछ, और उसमें तुम जब बनाओगे तुम इस ढंग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने अब इस वीडियो में हमारा मकसद था डिफरेंशिएशन का बेसिक समझना, और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो तुमको 10 मिनट में, जो फिजिक्स में जितने डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है वो 10 मिनट में बता दिया जाएगा। और इस वीडियो में तुमको जितना ये सब एक नजर में देख लिया होगा, मैथमेटिकली ये ऑपरेशन था, ये जानना जरूरी नहीं है फिजिक्स के लिए। ये तुमको, मेरा मकसद यही था कि डिफरेंशिएशन के बारे में आप क्या करें और कुछ आइडियाज डेवलप करें, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो इस सीरीज का वीडियो आएगा तुमको, जो मैथमेटिकल टूल्स में जो तुम्हारा है, जो बेसिक्स ऑफ कैलकुलस में तुम्हें जो जानकारी के लिए दिया जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा बनाएंगे उसमें डिफरेंशिएशन बता देंगे, बहुत जल्द तुरंत डिफरेंशिएशन कर लोगे। और इस वीडियो में जितना तुमको समझ में आया होगा कि कितना है डिफरेंशिएशन क्या है, इस वीडियो में तुम ये बात समझ पाए होगे कि डिफरेंशिएशन में का मीनिंग क्या है, लिमिट कैसे प्रयोग में आता है, फंक्शन क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, और तुम्हारा कि जैसे कि उसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी तुम्हें जानकारी मिला होगा, y = mx + c, कांस्टेंट वेरिएबल, ये सब चीज में बेसिकली तुम समझ पाए होगे। तो इस प्रकार से तुमको क्या होगा, ये तुमको डिफरेंशिएशन जाना। नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा आएगा जिसमें कि 10 मिनट में तुम्हें फिजिक्स में जितना डिफरेंस चाहिए वो हो जाएगा। फिर तुम्हें इसी टाइप से एक इंटीग्रेशन का यूजफुल, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, इंटीग्रेशन का यूज क्या है, और डिफरेंशिएशन का कहां कहां पर हम लोग यूज करके उसको वैल्यू को हम लोग प्राप्त करते हैं। डिफरेंशिएशन जो है तुम्हारा, जो डिफरेंशिएट हम लोग किए, इसका जैसे डिफरेंशिएशन का क्या क्या यूज होता है, जैसे किसी भी फंक्शन का तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी चीज का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो उसका टेंजेंट का स्लोप होता है उसको पता करते हैं। तो ये सब बातें अभी समझ नहीं आ रही होगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, हाउ टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का परफॉर्म करना काफी आसान काम है, जो कि 10-15 मिनट में तुमको सारे जो भी बताया जाएगा वो सारे डिफरेंस तुम फिजिक्स का कर लोगे। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट डिफरेंशिएशन करना बताएंगे, फिर उसका यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन फिर बताया जाएगा, और इंटीग्रेशन के फिर बेसिक्स होंगे। तो ये तुम वीडियो को अब समाप्त कर रहे हैं।